हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम मैथ्स का लास्ट चैप्टर नंबर 17 करेंगे। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। इसके बाद ये बुक फिनिश हो जाएगी, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 17 जो है आपका है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्लियर? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है, जब हम किसी पिक्चर्स को यूज़ करते हैं किसी डाटा के लिए, तो वो बन जाता है पिक्टोग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग पिक्चर सिंबल इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। इसको अंडरलाइन कर लो और नोटबुक में लिख लो। अ वेराइटी ऑफ मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा। उसमें हम पिक्टोग्राफ यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, बार ग्राफ यूज़ करते हैं, सर्कल ग्राफ जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद है यूज़ ऑफ पिक्चर सिंबल्स। क्या यूज़ है? पिक्चर सिंबल जो होता है ना, उसका पर्पस ये होता है कि उससे जल्दी और क्लियर पता लग जाता है। पिक्चर देख के आपको पता लग जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, और पिक्चर देख के आप उसको ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाओगे। सच रिप्रेजेंटेशंस आर एम्प्लॉयड इन बिजनेस कंसर्न्स। ये ज़्यादातर पिक्चर जो सिंबल्स डाटा है, इनको हम बिजनेस मीटिंग्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये पूरा चैप्टर आपको अपनी बुक में करना है, नोटबुक में कुछ भी नहीं करना। तो इसको आप जो नोटबुक में डिफाइंस बोल रही हूँ वो तो नोटबुक में आप लिखोगे, इसके अलावा आप सारा बुक में करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1, फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वुमेन यूजिंग कॉस्मेटिक इन अ सिटी इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग सालों के अंदर 2007, 2008, 2009, 2010 के अंदर जितनी नंबर ऑफ वुमेन ने कॉस्मेटिक यूज़ करा है, मीन्स मेकअप का सामान यूज़ करा है, वो बता रखा है। इसके लिए ड्रॉ करना है पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो अब ये थाउजेंड्स की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में थाउजेंड्स की बात हो रही है, 5000, 7000, 8000, 10,000। तो जो पिक्टोग्राफ बनेगा ना, वो भी जो है हमारा पिक्चर जो है वो थाउजेंड्स में बनेगी। जैसे एक लेडी जो है वो 1000 वुमेन के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम पिक्टोग्राफ बनाने के लिए ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम थे तो हम यहाँ पर भी 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम के अंदर ईयर्स लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है, दूसरी कॉलम के अंदर हम ये नंबर नहीं लिखेंगे, हम इसको पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर्स बनाएंगे। जैसे 1 वुमेन इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पर 5000 है, तो कितनी वुमेन हो जाएंगी? 5, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो ये 5000 होगी। ठीक है, इसी तरह 7000 था 2008 के अंदर, तो 2008 के अंदर 7 वुमेन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, और हर वुमेन जो है 1000 के इक्वल है। 9 में 8000 था, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 और 8000। इसी तरह 10,000 बना देंगे 10 वुमेन के लिए। तो ये एक पिक्टोग्राफ आपका रेडी हो गया। नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 25 चिल्ड्रन, 25 बच्चों की क्लास है, एब्सेंट होते हैं पर्टिकुलर वीक में, और उसको जो है शो करना है पिक्टोग्राफ में। ठीक है, अब हम डेज बना देंगे। वीक की बात हो रही है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो छुट्टी होती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो मंडे को अब एक स्माइली एक बच्चे की इक्वल है, टोटल 25 बच्चे हैं, तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। ठीक है, ये पिक्टोग्राफ हमें दे रखा है। अब इसको देखकर हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मंडे को 3 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 बच्चे एब्सेंट थे, वेडनेसडे को सब प्रेजेंट थे, थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, इसके बाद फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, और 3 यहाँ हो गए। और यहाँ पर सैटरडे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो गए। अब इन पिक्चर को देखकर हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे? यहाँ पर नो एब्सेंट।
कोई एब्सेंट नहीं था, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, नो चाइल्ड वॉज एब्सेंट ऑन वेडनेसडे। ठीक है। सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। अब देखो टोटल बच्चे थे 25, टोटल बच्चे जो थे 25 थे, 25 में से 5 तो हो गए एब्सेंट, तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 25 में से 5 एब्सेंट माइनस कर देंगे तो 20 हो गए। तो यहाँ पर 20 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है ऑन विच डे द एब्सेंट वर मैक्सिमम, किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नंबर लिख लिए थे, सबसे ज्यादा कहाँ 12 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, कहाँ पर, फ्राइडे पर। तो हम लिखेंगे ऑन फ्राइडे एब्सेंटीज वर मैक्सिमम। तो ये आपका था पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ के बाद अब हम करेंगे बार ग्राफ की बात। तो बार ग्राफ जो है वो क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरल डाटा। अब इसका जैसे यहाँ पर पिक्चर थी ना, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, अब पिक्चर बन जाएगी तो वो पिक्टोग्राफ बन जाएगा, और अगर मैं इन पिक्चर्स को हटा दूं नंबर लिख दूं तो ये बार ग्राफ में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरल, न्यूमेरल का मतलब नंबर्स का डाटा ऑफ अ नंबर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम आर नोन एज बार ग्राफ्स। अब बार ग्राफ देखो क्या बनता है, बार ग्राफ होता है ये ऐसे, इस एग्जांपल को देखो, ये होता है बार ग्राफ। ठीक है। बार ग्राफ के अंदर आप ये ऐसे लाइन होती है, ये जीरो, जितना डिस्टेंस दिया होता है वो हमें खुद से, ये डिस्टेंस हमें खुद से लेना होता है, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये बार ग्राफ ड्रॉ होता है। 5th क्लास में आप इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ बार ग्राफ को रीड करेंगे और बार ग्राफ के बारे में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बस इसमें यही है। देखो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रखे हैं, कितने कितने पास है। मैथ्स में 50 है, जनरल साइंस में 90 है, सोशल साइंस में 70 है, हिंदी में 80 है, इंग्लिश में 60 है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पहला दे रखा है व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इसकी जनरल इंफॉर्मेशन क्या है जो बार ग्राफ का दे रखा है। ठीक है। तो इसमें हमें बता रखा है कि कितने बच्चे पास हैं, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। इसको लिखना कैसे वो मैं अभी बताती हूँ आपको। इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हैं। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हो जनरल साइंस के अंदर मैक्सिमम बच्चे जो हैं पास हैं। किस सब्जेक्ट के अंदर लेस्ट का मतलब सबसे कम, किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे कम बच्चे पास हैं, तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हो कि मैथ्स में सबसे कम बच्चे पास हैं। ठीक। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन विच 20 लेस देन 100 स्टूडेंट्स आर पास्ड, मतलब 100 में से 20 कम कर दो तो 80 है ना। 80 बच्चे कितनों में पास हैं, तो 80 बच्चे हैं हिंदी सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो एक बार, ये क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। तो ये था हमारा जनरल, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो बार ग्राफ की क्या है कि कितने स्टूडेंट पास हैं हर सब्जेक्ट में। सेकंड का आंसर हमने जनरल साइंस बोला था, मैक्सिमम नंबर बच्चे पास थे। थर्ड में हमने मैथ्स बोला था, उसमें सबसे कम बच्चे पास थे। और 20 लेस देन 100 मतलब 100 में से 20 गए 80, और 80 स्टूडेंट पास थे हिंदी में। ठीक। अब ये वर्टिकल बार ग्राफ है, ये आपका वर्टिकल बार ग्राफ है। इसका क्वेश्चन दे रखा है ईयर्स और नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, कौन से ईयर में कितनी कार प्रोड्यूस की गई। 2004 में 5 कार प्रोड्यूस हुई, 2005 में 7 कार, 2006 में 9 कार्स और 2007 में 10 कार प्रोड्यूस हुई। अब इसके क्वेश्चंस, इसकी क्या है, हर साल कितना का डिफरेंस है इसमें, 4, 5, 6, 7, 4 साल जो है कार के ईयर के दे रखे हैं, जिसमें 4 साल का बताया गया है कितनी कार प्रोड्यूस हुई। ठीक है। मैक्सिमम नंबर सबसे ज़्यादा किस में प्रोड्यूस हुई, 2007 में। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2007 में, और ये 10,000 है। ठीक है। और यहाँ पर ये 9,000 था और 7,000 था और ये 5,000 था। ये यहाँ पर 5,000, 7,000, 9,000, 10,000। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप चलो,
यहाँ पर आपका प्रॉपर ग्राफ और उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आप देख सकते हो। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ रोड क्रॉसिंग इन डिफरेंट दिल्ली इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है आवर्स और नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, 8 से 9 में टाइम है, 8 से 9 में कितने व्हीकल्स पास हुए, 9 से 10 में, 10 से 11 में, करते करते 16-17 घंटे का बार ग्राफ बना के दे रखा है आपको। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो तो यहां पर लिख रखा है, देखो, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर रोड क्रॉसिंग ऑफ दिल्ली इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंटरवल। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक, व्हेन इज द ट्रैफिक मैक्सिमम ऑल्सो गिव द मिनिमम, मतलब किस समय ट्रैफिक सबसे ज्यादा था और किस समय ट्रैफिक सबसे कम था। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा, और गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स, और कितने व्हीकल्स थे उसके अंदर। तो सबसे ज्यादा था 9 और 10 के बीच में, देख सकते हो यहाँ पर। और उसमें कितने व्हीकल्स थे, 400 व्हीकल्स थे। यहाँ पर ये दे रखा, देखो यहाँ पर 400 व्हीकल्स। ठीक है, आंसर नीचे दे रखे हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। व्हेन इज द ट्रैफिक मिनिमम, सबसे कम ट्रैफिक कब था, तो सबसे कम ट्रैफिक था 13 से 14 आवर्स में, और कितना कम था ये देख सकते हो आप, 100 थी उसके अंदर व्हीकल्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग रोड ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब टोटल बताना है कितनी व्हीकल्स पास हुए, तो टोटल है 300 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 325 प्लस 375। तो यहाँ पर ये टोटल जब आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 2350। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ को रीड करके आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। अब ये इसमें बोल रखा है कि बार ग्राफ सेम एग्जांपल 3 का ही यूज करो, ये वाला, और बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू द क्रॉसिंग। 8 बजे से 2 बजे तक कितने व्हीकल्स पास हुए, देखो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14, मतलब ये 2 बज गए, यहाँ पर 2 PM हो गया और ये 8 AM था। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी व्हीकल्स पास हुए हैं ना, उन सबको आप प्लस कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उन सबको प्लस करके 1450 आंसर आ गया। ड्यूरिंग विच आवर ऑफ डे, किस दिन में किस टाइम डिड द सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग। अब वो देखना है जिन दिन में किस समय, तो आप देख सकते हो 10 से 11 और 11 से 12 दोनों 250 हैं, सेम व्हीकल्स हैं 250। ठीक है, इसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू द क्रॉसिंग रोड बिटवीन 11 बजे से शाम 5 बजे तक कितने व्हीकल्स पास हुए। इसी तरह से आपको यहाँ 11 और शाम को 5 बजे, ये 2 बज गए, ये 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, तो 11 बजे से लेकर यहाँ तक के व्हीकल्स को प्लस करके आप थर्ड का आंसर यहाँ लिख दोगे। क्लियर। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 17.1 आ गई। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 17 है ये, 4th क्लास, और ये पेज 173। क्वेश्चन नंबर 1 है, सारा हमने बुक में ही करना है, इसको कुछ नहीं बनाना, नोटबुक में कुछ नहीं करना। एक क्लास का डाटा दे रखा है, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें मार्क्स दे रखे हैं। रीड द बार ग्राफ केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के अंदर कौन सा सब्जेक्ट जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा ये स्टूडेंट्स दे रखे हैं और ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे, मैथ्स में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैथ्स। विच सब्जेक्ट इज द लेस्ट पॉपुलर। अब सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पसंद था, 25 हिस्ट्री। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस। साइंस कितने बच्चों को पसंद था, 40 स्टूडेंट्स। What is the difference between the numbers of students liking maths and history? मैथ्स और हिस्ट्री के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मैथ्स 50 है, सॉरी 55, एंड हिस्ट्री 25। फिर हम लिखेंगे डिफरेंस 55 माइनस 25, दोनों को माइनस करा 0 और यहाँ 30, तो आंसर आ गया 30। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ स्कूल डाटा कलेक्टेड फॉर वेरियस गेम्स प्लेड। अब कितनी गेम्स प्ले करी है बच्चों ने, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30, 25, 18, 15 और 12, और यहाँ पर जो है गेम्स के नाम दे रखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलीट्स। ठीक, अब क्वेश्चन 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। फुटबॉल कितने बच्चों ने खेला, तो यहाँ पर दे सकते हो 30 स्टूडेंट्स ने। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कितने बच्चों ने एथलीट्स किया, तो यहां पर देख सकते हो 12 बच्चों ने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, कितने बच्चों ने क्रिकेट खेला, 25 स्टूडेंट्स ने। ठीक, और इसके बाद विच गेम इज प्लेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन सी गेम है जो सबसे ज्यादा बच्चों ने खेली, तो आप यहां पर देख सकते हो कौन सी गेम सबसे ज्यादा बच्चों ने खेली, फुटबॉल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 17.1 का खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली सेल ऑफ शूज। अब शूज की सेल बता रखी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और यहाँ पर कितने कितने शूज बिके, मंडे को 8, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 12, थर्सडे को 10, इस तरह से। ठीक, अब बारग्राफ को रीड करो और आंसर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितने जूते बेचे, 12 जोड़े। ठीक है, तो 12 पेयर्स ऑफ शूज। हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज आर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब आप फ्राइडे को बता दो, 16 पेयर्स ऑफ शूज। ऑन व्हाट डे मैक्सिमम नंबर, किस दिन सबसे ज्यादा शूज बिके, तो सबसे ज्यादा पेयर ऑफ शूज बिके सैटरडे को। और किस दिन सबसे कम, मिनिमम का मतलब कम, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा। ठीक है, सबसे कम शूज किस दिन बिके, ट्यूसडे को। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक स्टूडेंट का मंथली खर्चा बता रखा है, यहाँ पर हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा है, फूड के ऊपर इतना है, क्लोथिंग के ऊपर इतना है। ठीक है, और बारग्राफ दे रखा है, आपको रीड करना है बारग्राफ को और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं। हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन हेल्थ, हेल्थ पर कितनी मनी खर्ची गई, तो यहाँ पर 200। हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड एजुकेशन। अब क्लोथिंग और एजुकेशन का, दोनों का, तो क्लोथिंग का है 150 और एजुकेशन का भी है 150, तो टोटल हो गया 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300 रुपीज। ठीक, ऑन विच आइटम मैक्सिमम मनी इज स्पेंट, सबसे ज्यादा किस पे खर्चा गया पैसा, तो वो फूड पर है, फूड ₹450। हाउ मच मनी इज केप्ट फॉर मस्कुलिनियस आइटम्स, और मतलब एक्स्ट्रा चीजों के लिए कितनी मनी रखी गई, ₹50। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जैसे कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है बच्चा, और कोई ट्रेन से आ रहा है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज साइकिल, कितने बच्चे साइकिल यूज करते हैं, 10 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाय वॉकिंग, कितने बच्चे वॉक करके जाते हैं स्कूल, 20 स्टूडेंट्स। कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने यूज करा, बस। और कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो सबसे कम बच्चों ने यूज करा, ट्रेन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, और यहां पर चैप्टर नंबर 17 भी आपका फिनिश हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ये सारा चैप्टर आपको बुक में ही करना था, नोटबुक में आपको कहीं भी नहीं करना। और यहाँ देख सकते हो आपका इसके बाद टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गए। तो चैप्टर नंबर 17 हमारा इतना ही था, और यहाँ पर आपकी पूरी बुक हमने फिनिश कर दी मैथ्स की। आई होप आपने इंजॉय किया होगा मेरी वीडियोस को, और प्लीज़ आप इनको बार बार देखो, प्रैक्टिस करो और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो।